तो दोस्तों आज 23 जुलाई 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि 1 अगस्त से इन राज्यों में पढ़ाई के लिए खुल जाएंगे सभी स्कूल और कॉलेज। वहीं पत्रकारों पर कार्रवाई करने पर मोदी सरकार पर भयंकर खुलासा। वहीं भारत पेट्रोलियम बेचने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। वहीं भाजपा अध्यक्ष के घर पर तोड़फोड़। वहीं महिलाओं के खातों में डाले गए रुपए। वहीं गैस सिलेंडर खरीदने पर मिलेगी 900 रुपए की छूट। साथ ही बच्चों के लिए वैक्सीन लगवाने पर बड़ी खबर। साथ ही बिटकॉइन की तरह आरबीआई लाने जा रही है डिजिटल करेंसी। वहीं बताने कि भारत के कई हिस्सों में बाढ़ ने मचाई तबाही। वहीं किसानों पर बीजेपी की शर्मनाक टिप्पणी। साथ ही सोने चांदी के ताजा भाव सहित कई महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखेगा और वीडियो को लाइक अभी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में चली योगी सरकार की जेसीबी। रोहिंग्या शरणार्थियों से मुक्त कराई गई 5 एकड़ जमीन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग ने दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में अपनी 5 एकड़ से अधिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि मदनपुर खादर में सुबह 4 बजे कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्या कैंपों को हटाया गया और अवैध कब्जे तोड़ दिए गए हैं। कालिंदी कुंज स्थित खसरा नंबर 612 के लगभग 5.2 एकड़ जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दोस्तों, क्या ऐसा करना सही है? कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर तोड़फोड़, आप कार्यकर्ताओं पर आरोप। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बीजेपी ने इस हमले के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ बताया। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आदेश गुप्ता पटेल नगर स्थित आवास पर तोड़फोड़ हुई है। इसमें एक सुरक्षा कर्मी को भी चोट आई है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि सीएम केजरीवाल के भेजे गए गुंडे ने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर हमला किया है। दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर। कोरोना कम होते ही स्कूल चले हम। राजस्थान में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, इन राज्यों में भी तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही कई राज्यों के बाद अब राजस्थान में भी स्कूल खोलने की तैयारी हो गई है। स्कूल समेत दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में 2 अगस्त से स्कूल समेत बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात में 26 जुलाई से स्कूल खोले जा रहे हैं। गुजरात में 26 जुलाई से 9वीं, 10वीं और 11वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर। 2 अगस्त से 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के स्कूल खोले जा रहे हैं। इससे आप किस राज्य से हैं? कमेंट जरूर करिएगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियों में 100% एफडीआई को दी मंजूरी। अब तेजी से होगा बीपीसीएल की बिकाई। जी हां, आपको बताने की कैबिनेट की बैठक में निजीकरण के लिए चुनी गई सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बेचने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्द में कहें तो बीपीसीएल के बेचने का फैसले में रफ्तार मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भी निवेश के लिए चुनी गई सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों में एफडीआई मौजूदा 49% से बढ़ाकर 100% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर। महिलाओं के खाते में 22 करोड़ डाल खुश हुए शिवराज। बोले आज सीएम बनना सार्थक हो गया। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पिछड़ी जातियों के उत्थान और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, भारिया एवं बैगा समुदाय की 2,24,007 महिलाओं के खाते में 22 करोड़ 40 लाख 7 हजार रूपए की अनुदान राशि दी गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि बालाघाट के मुक्की में बैगा सांस्कृतिक केंद्र, छिंदवाड़ा के तामिया में भारिया सांस्कृतिक केंद्र और श्योपुर में सहरिया सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगता है कि आज सीएम बनना सार्थक हो गया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव ने पूछा हाथी घोड़ा की गिनती हो
सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं। तो बता दें कि बिहार में एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमाने लगा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार को फिर से घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी ने बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी जाति जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन संसद में बिहार की कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्य मंत्री से जाति जनगणना नहीं कराने का ऐलान करवाती है। केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? बीजेपी को पिछड़े या अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत क्यों है? दोस्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ मोदी सरकार का भयंकर खुलासा हुआ है, पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यूपी के लिए चलने वाली कई ट्रेनों का रूट बदला, यहाँ देखें लिस्ट। तो बता दें कि उत्तर रेलवे नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद शाहजहांपुर रेलखंड के अंतर्गत शाहजहांपुर में यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य चल रहा है। प्री नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक कार्य के लिए ब्लॉक किए जाने के कारण पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत चलने वाली कई ट्रेनों के रूट को अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बदल दिया गया है। साथ ही कई ट्रेनों के समय में भी अस्थायी रूप से बदलाव किया गया है। कौन कौन सी ट्रेनों को कितने दिन के लिए कब शेड्यूल किया गया है, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख पा रहे होंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर, लखनऊ से इंदौर तक मीडिया के दफ्तरों पर छापेमारी, कई पत्रकारों के घर पहुंची आईटी की टीम। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक न्यूज चैनल भारत समाचार के दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। भारत समाचार चैनल के हजरतगंज स्थित कार्यालय पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड मारी है। इसके अलावा चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के विपुल खंड स्थित आवास पर भी इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी हुई है। लखनऊ के अलावा प्रदेश के बस्ती और जौनपुर जिलों में चैनल के बोर्ड से जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। दोस्तों, क्या आप भारत समाचार का समर्थन करते हैं? कमेंट जरूर करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसान नहीं मवाली हैं। टिकैत ने दिया जवाब। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार में हाल ही में मंत्री बनाई गई मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को मवाली कह डाला है। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वे किसान नहीं है। नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों का राजनीतिक एजेंडा है। मीनाक्षी लेखी के इस विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया पे हंगामा मचने लगा और कई यूजर्स लेखी के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। दोस्तों, क्या आप किसानों के साथ हैं? कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अपनी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में आरबीआई, डिप्टी गवर्नर ने बताया प्लान। जी हां, आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से बड़ा बयान आया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी चरणबद्ध तरीके से पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक इसे पायलट आधार पर थोक और खुदरा क्षेत्रों में पेश करने की प्रक्रिया में है। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का सेकंड ट्रायल अगले सप्ताह से होगा शुरू। जी हां, आपको बताने की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अगले हफ्तों से बच्चों के कोवैक्सीन ट्रायल शुरू होंगे। 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का सेकंड ट्रायल शुरू होगा। कोवैक्सीन के सेकंड डोज ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू होंगे। बताने कि भारत बायोटेक बच्चों पर भारत के पहले स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण कर रहा है। लेते अगली बड़ी खबर, महंगे एलपीजी सिलेंडर पे बचा सकते हैं 900 रूपए, पेटीएम पर ऐसे करें बुकिंग, आईओसी ने बताया तरीका। जी हां, आपको बता दें कि एलपीजी के दाम आसमान पे चढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले ही घरेलू सिलेंडर के दाम 25.5 रूपए बढ़ाए गए थे, लेकिन पेटीएम लोगों के लिए खास ऑफर लेके आया है, जिसके तहत सिलेंडर बुकिंग पर आप 900 रूपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। बता दें कि अगर आप पेटीएम के जरिए इंडियन एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपको 900 रूपए तक का कैशबैक मिल सकता है। इसमें आपको 1 रूपए से लेकर 900 रूपए के बीच में कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर सीएम ठाकरे से चर्चा की। जी हां, आपको बताने कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा की और उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भारी बारिश के कारण एक नदी में आए उफान से कोंकण रेलवे ने रेल सेवाएं स्थगित कर दी हैं। इससे करीब 6 यात्री फंसे रहे। कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। वहीं अगली बड़ी खबर, सोने चांदी में फिर आई गिरावट, जानिए अब कितना रह गए हैं ताजा भाव। तो बताने की एक बार फिर से सोने चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 73 रूपए की तेजी के साथ खुला और दिन चढ़ने के साथ गिरता हुआ चला और 91 रूपए गिरावट होकर इसका भाव
41,482 प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत में भी 51 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 67,086 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोस्तों, रोज कैसी ताजा सच्ची बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।